दोस्तों, फिर आप लोगों के साथ हम हाजिर हैं भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी का चैप्टर लेकर के, और आपका चैनल है यूनिक एकेडमी इंडियन पॉलिटी। आज की हमारी क्लास थोड़ा सा न्यू होगी और वो है लोक अदालत पब्लिक फोरम। ये काफ़ी चर्चा का विषय होता है। अक्सर अब आप देखते होंगे कि लोक अदालत जो है वो अदालती निर्णयों के मुकदमे पे जो लोड है उसको कम करने का प्रयास कर रही है, और लोक अदालत ने कुछ ही समयों में अपने चरोत्कर्ष पर अपने फैसलों से लोगों को चिताया है, आगाह किया है। तो लोक अदालत को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? हमारे दिमाग में, जहन में ये बात आनी चाहिए कि लोक अदालत को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य यह है कि वादी और प्रतिवादी के बीच के विवाद को सहमति के आधार पर सुलझाने का प्रयास किया जाए। ठीक, वादी और प्रतिवादी के बीच के विवाद को सहमति के आधार पर दोनों पक्षों की रजामंदी के द्वारा उनको सुलझाने का प्रयास किया जाए। जैसे वो कहते हैं, कहावत है कि जब हम तुम राजी तो क्या करेगा काजी। वही चीज़ यहाँ पर भी है कि सहमति के द्वारा विवादों को समाधान किया जाए। तो विवाद यहाँ पर जो ऐसे भी मामले लाए जा सकते हैं जो कोर्ट में लंबित हैं, पेंडिंग हैं, जो कोर्ट में लंबित हैं, इसके अलावा जो अभी नहीं लाए गए हैं, ऐसे मामले पब्लिक फोरम लोक अदालत में लाए जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने बता दिया कि इसका उद्देश्य क्या है। कि उद्देश्य यही है कि सहमति के आधार पर दोनों पक्षों की रजामंदी के द्वारा विवादों का समाधान करना। अब इसमें जो सदस्य होता है, कौन होते हैं? इसका एक अध्यक्ष होता है, जो एक न्यायिक अधिकारी होता है, वो इसका अध्यक्ष होता है। एक वकील होता है, एडवोकेट होता है, और कुछ उसमें सामाजिक कार्यकर्ता होते भी हैं। 2 होंगे, 3 होंगे, ये लोग होते, 4 हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रारंभ कब किया गया? तो आज़ादी के बाद 1982 में गुजरात में पहली लोक अदालत का गठन किया गया, और कुछ ही वर्षों में गुजरात की लोक अदालत ने अपने विभिन्न निर्णयों के द्वारा जो फैसले दिए वो सबको यो सहमति लगी, और इसने लोक अदालत ने हाई न्यायालयों के, हाई कोर्ट के में जो मुकदमों की फाइलें लगी हैं उसके भंडार को कम किया। जैसे कोर्ट में क्या है कि आज की स्थिति में एक तो क्या बोलते हैं, आपका न्यायाधीश बहुत कम है, दूसरे मुकदमों की फाइलिंग इतनी ज़्यादा है कि किसी भी व्यक्ति को सही समय पर निर्णय या न्याय नहीं मिल पाता। इसीलिए सनी देओल की पिक्चर थी कि यहाँ पर तारीखों में तारीख जो है, तारीख पर तारीख पड़ती है और न्याय हमको नहीं मिल पाता है। तो इसके मामले आप देख सकते हो कि हैदराबाद में एक महिला के साथ एक बच्ची, एक जो डॉक्टर थी, उसके गैंग रेप हुआ, तो पुलिस ने उसको एनकाउंटर कर दिया और जनता ने उसका जो है उन पुलिस वालों को माला फूल चढ़ाया। मैं इस कृत्य का विरोध करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जिस बंदे ने किया और पुलिस ने जो एनकाउंटर किया वो परिस्थिति के अकॉर्डिंग सही था, लेकिन अगर लीगली बात किया जाए तो ये गलत था। क्योंकि अगर पुलिस न्याय का कार्य करने लगेगी तो न्यायपालिका का जो महत्व है, जो न्याय का मंदिर है, जहाँ पर हम इंसाफ का घर जिसको कहते हैं, उसकी आस्था, उसके प्रति समर्पण का भाव लोगों के मन में समाप्त हो जाएगा, और जो हमारे देश में सरकार की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो विभाजन किया गया है वह खत्म होगा, लोकतंत्र की समाप्ति होगी। ठीक है, तो न्याय, इस बात पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि न्याय त्वरित हो, ताकि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसको तुरंत दंड मिले, ताकि जो पीड़ित व्यक्ति है उसको ये लगे कि हमको न्याय मिला, हमारे साथ जो
इस बंदे ने अत्याचार किया तो उसको दंड मिला। तो इन्हीं चीज़ों को देखकर लोक अदालतों की स्थापना की गई। तो 1982 में गुजरात में स्थापना की गई और इस स्थापना का उद्देश्य यही था कि हाई कोर्ट के वर्कलोड को कम किया जाए और कुछ ही वर्षों में इसने बहुत अच्छे कार्य किए। परिणाम ये हुआ कि 1987 में लोक अदालत को सांविधिक दर्जा दे दिया गया। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत 1987 में इसको सांविधिक दर्जा दे दिया गया। जो इस लोक अदालत को अधिकार मिला है वह सिविल कोर्ट ऑफ प्रोसीजर 1908 के तहत मिला है। 1908 सिविल कोर्ट ऑफ प्रोसीजर जो 1908 का है उसके तहत लोक अदालत को अधिकार मिला है। मामला क्या है, इसमें कौन से मामले लाए जा सकते हैं? विवाह संबंधी मामले, तलाक संबंधी, किसी की तलाक हो गया उसके संबंधित मामले, ठीक, पारिवारिक विवाद है, भूमि का अधिग्रहण है, श्रम विवाद है, बैंक वसूली के मामले हैं, पेंशन से संबंधित मामले हैं, आवास बोर्ड और मलिन बस्तियों से संबंधित मामले हैं, उपभोक्ता शिकायत संबंधित मामले हैं, टेलीफोन बिल का मामला, ऐसे जो संबंधित मामले होते हैं मैक्सिमम जो आपराधिक कृत्य के नहीं होते, बस मोटा मोटा हिसाब समझ लें, जो आपराधिक कृत्य के नहीं होते हैं वो मामले इसमें लाए जा सकते हैं। कौन सा मामला नहीं लाया जा सकता है? तो जो अपराधी जो कंडेमेबल मामले हैं उन मामले को पब्लिक फोरम में नहीं लाया जा सकता। इसके अलावा मामले वही लाए जाते हैं जिसमें वादी और प्रतिवादी इस बात को सहमत हैं। गौर सुने, लोक अदालत में उन्हीं मुकदमों को सुना जाता है जिसमें वादी और प्रतिवादी इस बात को सहमत हैं कि इस मामले पर हम निर्णय पब्लिक फोरम लोक अदालत से चाहते हैं, तो वो मामले लाए जा सकते हैं। इसके अलावा न्यायालय को लगता है कि मामला पब्लिक फोरम के विचारा योग्य है तो ऐसे मामलों को लोक अदालत पब्लिक फोरम देख सकता है। और सबसे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि पब्लिक फोरम माने लोक अदालत ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय के विरुद्ध आप किसी भी न्यायालय में अपील नहीं कर सकते हैं। पॉइंट बी नोटेड। मैं इसको फिर रिकॉल करता हूं कि पब्लिक फोरम के द्वारा लोक अदालत के द्वारा जो दिए गए निर्णय होते हैं उस निर्णय के खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। कुछ और बातें इम्पॉर्टेंट, जो पहली ट्रांसजेंडर बनी लोक अदालत की, जो क्या बोलते हैं, न्यायाधीश बनी, न्यायिक अधिकारी बनी, लोक अदालत की जो पहली न्यायिक अधिकारी बनी वह थी, जो पहली ट्रांसजेंडर, ये प्रश्न में आ जाए, पहली ट्रांसजेंडर जो बनी वो थी जोईता मंडल। और ये वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में यह जो है वहाँ पर न्यायिक अधिकारी बनी थी लोक अदालत की, ठीक है। ये आप नोट करने की बात है। करंट के लिए पूछ दे कि पहली महिला जो ट्रांसजेंडर महिला जो लोक अदालत की न्यायिक अधिकारी बनी वो थी जोईता मंडल। और एक चीज़ और आप जान लीजिए कि लोक अदालत के में सबसे अधिक निर्णय, लोक अदालतों में सबसे अधिक निर्णय देने वाला राज्य कौन सा है, तो वह है कर्नाटक। फिर से मैं बोल देता हूँ कि लोक अदालतों में सबसे अधिक निर्णय देने वाला जो राज्य है वह है कर्नाटक। तो इस प्रकार आज हमारी वीडियो समाप्त होती है और ये लोक अदालत का चैप्टर समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।